चलो देखो, जीवाणु का अभिरंजन ना, ठीक है। जीवाणु के अभिरंजन के आधार पे जीवाणु को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? पहला भाग है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और दूसरा है ग्राम निगेटिव जीवाणु, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ठीक है। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्या किया जाता है कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ भी एक क्या है? बैक्टीरिया या जीवाणु है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक होता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्या नाम है? क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है ना। वॉयलेट शब्द से समझ में आ रहा है कि ये बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा? बैगनी रंग का होगा, ठीक ना। अब देखो, करते ये हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट से इसको भी और इसको भी क्या करते हैं? कलर करते हैं। मतलब क्रिस्टल वॉयलेट में इस बैक्टीरिया को डाल देंगे। मान लो ये एक कोई पात्र है, बर्तन है, इसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट को डाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्रिस्टल वॉयलेट को ऐसे डाल के रखे हैं। एक बार इसको डाल के निकाल दो और दूसरी बार इसको डाल के बाहर निकाल दो, है कि नहीं। मतलब डुबा दो कुल मिला के क्रिस्टल वॉयलेट में। इसमें पानी भी डालना है ना थोड़ा सा। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में अब देखो, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो तब भी, चाहे ग्राम निगेटिव जीवाणु हो तब भी, ठीक है। दोनों के बाहर, दोनों के बॉडी के बाहर एक कलर आ जाएगा। इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा ना, ध्यान देना। ये बैगनी रंग का हो जाएगा, मतलब वॉयलेट रंग का हो जाएगा ना। किस कलर का हो जाएगा? और ये भी वॉयलेट कलर का हो जाएगा। बाहर से कैसा दिखेगा तुमको? बैगनी। सीधे रहो, पहले कैसा दिखाई देगा? याद रहेगा। ये है पहला स्टेप, ठीक ना। अब इस स्टेप से हम थोड़ी पहचान पा रहे हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव हो कौन ग्राम। भाई ये भी वॉयलेट हो गया, ये भी वॉयलेट हो गया। लेकिन इसमें दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान देना ना। थोड़ी सी हम ले लेंगे आयोडीन। क्या ले लेंगे? आयोडीन। प्लस थोड़ा सा ले लेंगे इथेनॉल। इथेनॉल नाम से नहीं होना, 10वीं में सुनाए थे। एथिल अल्कोहल को बोलते हैं ना, इथेनॉल, है कि नहीं? किसको बोलते हैं? एथिल अल्कोहल को बोलते हैं। आयोडीन इसका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5% लेंगे और इसका कितना लेंगे? लगभग 95%, ठीक। दोनों, इन दोनों के साथ अब इसी बैक्टीरिया को, जिसको हम क्रिस्टल वॉयलेट विलियन में डुबो के निकाले थे, तो वॉयलेट कलर हो गया था बाहर, है कि नहीं। अब इसको हम निकाल के हम कैसा विलियन में डाल रहे हैं? ये एक सॉल्यूशन है ना, याद रखना, ठीक है, जिसमें एथेनॉल भी हो और आयोडीन भी हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें जब हम डालते हैं, ठीक है ना, और जब इसमें डाल के निकालोगे ग्राम पॉजिटिव वाले को, याद रखना, तो ग्राम पॉजिटिव जो होगा उसका जो कलर था ना, कैसा कलर हो गया था पहले से? पहला कैसा था? वॉयलेट कलर था। तो अभी भी इसका वॉयलेट कलर बरकरार रहता है, मतलब जिंदा रहता है। ये वॉयलेट कलर उड़ता नहीं है ग्राम पॉजिटिव वाले का। किसका? जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है उसका ये वॉयलेट कलर गायब नहीं होगा, याद रखना, याद रहेगा। इसीलिए इसको पॉजिटिव बोल भी रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम ना व्यक्ति का नाम है, इसी ने इस प्रयोगों को किया था, है ना। कोई दिक्कत? तो इस प्रयोग पे जो पॉजिटिव दिखा रहा था उसको पॉजिटिव दे दिया, जो नहीं दिखा रहा होगा उसको नेगेटिव, ठीक। इसको समझे कि नहीं बताओ? तो ग्राम पॉजिटिव वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया? वो अपने कलर को नहीं बदला, ठीक है, कलर नहीं उड़ाया। उसका जो कलर था वही कलर उसके बॉडी में बाहर है, ठीक है। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेम प्रोसेस किए, किसमें किए? सेम प्रोसेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किए, ठीक है ना। इसको हम क्या किए? आयोडीन और इथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल दिए, ठीक है। फिर जब बाहर निकाले तो इस बैक्टीरिया के बाहर किसी भी प्रकार का कलर नहीं था, मतलब वॉयलेट कलर का हो गया,
गायब हो गया, उड़ गया, इसका रंग उड़ गया। कि कोई डाउट है? नहीं है ना? इसीलिए चूंकि इसका रंग उड़ गया ना, तो इस ऐसे बैक्टीरिया को क्या कह दिया गया? ग्राम निगेटिव, और जिसका कलर रह गया आयोडीन और इथेनॉल में डालने के बाद भी, ठीक है ना, वॉयलेट कलर, उसको बोल दिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, दूसरी बात एक और है ना, थर्ड स्टेप में दिखा देता हूँ, दिखा दूँ। देखो, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो या ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो, है ना, एक और सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका भी कलर होता है ना, वो होता है सेफ्रेनिन। क्या होता है? सेफ्रेनिन। ये सेफ्रोन कलर का होता है। सेफ्रेनिन में जब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को डाला गया, मतलब सेफ्रेनिन के सॉल्यूशन था, इसमें जब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को डाला गया तो इसके कलर में कोई बदलाव नहीं आया। बैगनी था, बिल्कुल गहरा बैगनी होता है, तो वो बैगनी के बैगनी ही रह जाता है। याद रहेगा? वॉयलेट का वॉयलेट ही रह गया। ठीक, फिर से, लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जिसको पहले हम डाले थे क्रिस्टल वॉयलेट में, तो वॉयलेट कलर हो गया, फिर उसको हम आयोडीन और इथेनॉल को सॉल्यूशन में डाले तो ये फिर इसका कलर उड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद जब तीसरे स्टेप में जब सेफ्रेनिन में डाले ना, तो ये फिर ये इस बार कलर हो गया। इस बार क्या हो गया? बाहर से इसके बॉडी में रेड कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया? रेड कलर आ गया। इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कलर होता है, लेकिन वो दूसरे सॉल्यूशन जैसे सेफ्रेनिन से, ठीक है ना, इससे हुआ, लेकिन इसको डाले तो इसका रंग उड़ गया, इसका रंग रह गया। ठीक है ना, इसको जब सेफ्रेनिन में डाले तो ये इसका कलर वायलेट ही रह गया, जबकि इसका कलर रेड हो गया। इतनी सी बात तुमको याद रखना है। और इसका कलर क्यों उड़ता है, इसका कलर क्यों नहीं उड़ता है, इसका भी रीजन है। ठीक है, कोई डाउट? इतने टॉपिक में किसी को समस्या हो तो बताओ भाई। ग्राम एक व्यक्ति था, उसने जीवाणुओं पे क्या किया? अभिरंजन किया। अभिरंजन मतलब रंगना, रंग के उसमें कलर कर करके इसने देखा, तो ग्राम एक प्रकार के जो एक ग्रुप आया ना, उसने देखा कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, एक ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु है ना। तो उसने सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट में, है ना, दोनों प्रकार के जीवाणुओं को डाल के जब देखा, चेक किया, तो दोनों में क्या हुआ? दोनों में वॉयलेट कलर आया। लेकिन इसी को जब आयोडीन और इथेनॉल के सॉल्यूशन को, जिसमें 5% और 95% लेंगे, ठीक है ना, इसमें डुबाया गया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वॉयलेट कलर गायब हो गया और इसका वॉयलेट कलर रह गया। ठीक है ना, इसका रंग नहीं उड़ा। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि ये इसका कलर रह गया तो ग्राम पॉजिटिव, है ना। अब ये उड़ा दिया तो ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम ने जब प्रयोग किया तो इसमें नेगेटिव रिजल्ट आया, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कोई दिक्कत? एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ अभी से ही। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, मतलब हार्मफुल ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कुल मिला के ये बीमारी नहीं उत्पन्न करता, सीधे सीधे ये मतलब है। क्या? जो ग्राम पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होता है, मतलब सीधे सीधे अगर मैं बताऊं तो ये जो है ये बीमारी उत्पन्न नहीं करता है, किसी भी प्रकार के कोई डिजीज नॉर्मली ये उत्पन्न नहीं करेगा, रोग उत्पन्न नहीं करेगा। और ये क्या करेगा? ये रोग उत्पन्न करेगा, याद रखना ना। तो ये डिफरेंस भी हो गया और क्या हो गया? इसका कुछ स्पेशल गुण हो गया, स्पेसिफिक। ठीक है ना, ये रोग उत्पन्न करता है, ये नहीं करता है, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, देखो बैक्टीरिया, मोनेरा जगत में शुरू ही बताया था कि बैक्टीरिया या जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं, उसके बाहर ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अब इसका भी पेप्टिडोग्लाइकेन का होगा, है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन के मतलब प्रोटीन और इसका कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, पेप्टिडो शब्द आया है कहाँ से? प्रोटीन से। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके साथ साथ एक मज़ेदार बात यह है कि पेप्टिड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसके बाहर एक और लेयर पाया जाता है, एक और स्तर होता है, वो होता है लिपिड का। किसका होता है? लिपिड। ठीक है ना। और लिपिड के साथ साथ
म्यूको कॉम्प्लेक्स का बना होता है, इसका जो बाहरी स्तर होता है किसका, म्यूको कॉम्प्लेक्स। देखो लिपिड जानते हो ना, लिपिड का मतलब होता है वसा या तेल जैसा कुछ पदार्थ, है कि नहीं। और जो वसीय पदार्थ होता है ना, उसमें नॉर्मली अगर कुछ कलर वलर डालो तो वो जल्दी कलर्ड नहीं होता, और यही रीज़न है कि जल्दी कलर्ड नहीं होता है। दूसरी बात, ये बीमारी भी इसी के वजह से उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इस पर ना एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता, जो रोग प्रतिरोधक बोल रहे हैं, ये क्या होता है, इसमें कोई हम एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा अगर लेंगे औषधि, तो प्रतिजैविकों का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, मतलब एंटीबायोटिक का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। आ रहा समझ में, इनइफेक्टिव है, जबकि इस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता है। बात समझ रहे हो, ये एंटीबायोटिक से प्रभावित होता है, ठीक है ना। क्या है ना कि देखो इसके बाहर वाला जो लेयर है ना, कोशिका भित्ति है ना, देखो बाहर है लिपिड का, म्यूको कॉम्प्लेक्स का बना हुआ, और इसके बाद कौन है, पेप्टिडोग्लाइकन का, वो तो नॉर्मली बना ही रहता है। तो ये वाला टूट जाएगा ना, तो अंदर तो बेटा सिर्फ इसका मान लो मेन डीएनए है, डीएनए नष्ट हुआ तो इसका कहानी खत्म है कि नहीं। लेकिन इस पे ना एंटीबायोटिक का असर लिपिड और इसके वजह से होने ही नहीं देता। एक पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर एक मोटी परत होता है, और यही रीजन है लिपिड के वजह से ही ये कलर भी नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें इस प्रकार के कोई कलर नहीं, सॉरी इस प्रकार के कोई और स्तर नहीं पाया जाता पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा। हल्की फुल्की होती है, बहुत कम परसेंटेज होता है, तो एंटीबायोटिक से तुरंत ये नष्ट भी हो जाता है इसका सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। इतनी सी बात है बस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाले में। अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लेना, ठीक। अरे 12 मिनट के बन लो।